सुनिए, आप क्या यहीं टहलते रहेंगे? देखा है भाईजान और भाभी को कैसे उमर को घेरे में लेके बैठे हैं। चलिए ना, मैं और आप भी हमजा के पास चल के बैठते हैं। दूल्हा के माँ बाप हैं हम भी। तुम्हारी सारी जिंदगी मुकाबलेबाजी में गुजर जाएगी, और वो भी अपनी भाभी के साथ। नजर नहीं आ रहा तुम्हारे भाई ने कितना बड़ा धोखा दिया है हमें? कैसा धोखा? आंखें ये बटन नजर नहीं आ रहा? उस वक्त तो बड़े चाव से कहा था सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब क्या हो रहा है? ये तमाशा दिखाने के लिए, लोगों को दिखावा बस। अपने जितने मेहमान हैं उन्हें कीमती सोफों पे बिठा दिया, तो मैं क्या करूं? अपने मेहमानों को मैं जमीन पे बिठा दूं? नहीं, क्या करूं बताओ? आहिस्ता बोले, आप यही तमाशा लगाएंगे क्या? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हम उन्हें बेटी दे रहे हैं? और ये आपने अच्छी बात के इंतजाम की। देखा है नेहा का जोड़ा कितना कीमती है, लाखों का जोड़ा है। पप्पा पुप्पी आप लोग यहाँ क्यों खड़े? बाबा कह रहे हैं कि रस्में शुरू करते। आपके बाबा जान का हुक्म है तो रस्में शुरू करनी ही पड़ेंगी भाई। आइए। आप बेटा आओ आओ, वो तुम्हारे पप्पा और मैं यही बात कर रहे थे कि रस्म शुरू करते हैं। जी भाईजान। अरे अगर तुम्हारी इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। मुझसे इजाजत मांग के क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप हमारे बड़े हैं, जो आप मुनासिब समझेंगे वैसा कीजिए बस। कुलसुम, जाओ अंगूठियां ले आओ। जी। शुमाइला। जी मम्मी। मेरे रूम में रिंग्स पड़ी हैं, जाओ ले। जी। हाँ, क्या हुआ? मामा, वो रिंग्स नहीं है। क्या क्या मतलब? बेटा तुमने ठीक तरह देखी नहीं होंगी, मैंने वहीं रखी थी। हाँ, मैंने देखा ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पे आपने बताया था वहाँ से सिर्फ खाली डब्बे निकले हैं, उनके अंदर रिंग्स नहीं है। अच्छा खैर, तुम जाओ, तुम देखो। हाँ मैं लेकर आती हूँ। चलो शुमाइला तुम मेरे साथ। शुमाइला अगर बॉक्सेस यहाँ पे है तो रिंग्स भी यहाँ ही होनी चाहिए। मामा, मैंने जब देखे थे तो उसके अंदर रिंग्स नहीं थी। शुमाइला तुमने अच्छी तरह नहीं देखा होगा। मैंने ठीक तरह देखा था, सारे ड्रॉर्स चेक किए थे। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खुद देखती हूँ। मामा, मैं हर जगह तलाश कर चुकी हूँ। मैंने ड्रेसिंग टेबल के नीचे भी देखा था कि शायद गिर गई हूँ, लेकिन नहीं है। या अल्लाह, ओफो, ये कहाँ जा सकती है रिंग्स? आपने कहीं गिरा तो नहीं दी थी? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? चोरी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ गायब हो गई हैं रिंग्स। मामा, आई गेस बाबा को बता देना चाहिए, उन्हीं के पास इस मामले का हल होगा। मैं ये परेशान हूँ कि नीचे जाके मैं क्या जवाब दूंगी। आ जाए, उन्हें बता दें। ठीक है। आ गई भाभी, आ गई। क्या हुआ? मैंने जहाँ रखी थी रिंग्स वहाँ नहीं है, बहुत ढूंढी लेकिन मिल नहीं रही। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जा सकती। कमाल है, बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया था। आप लोगों ने अंगूठी खरीदी भी थी या? हाँ हाँ। नहीं भाईजान,
मैं तो ऐसे मजाक में ये बात कर रहा हूँ, कोई संजीदा न लीजिए इसे, बुरा मत मानिएगा आप। अंगूठी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं भाभी, इसमें क्या बुराई है? भाई आप यूं कीजिए ना, आप अपनी होने वाली बहू को अपनी अंगूठी पहना दीजिए, हमारे लिए इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। और वैसे भी खानदानी रिवायत चली आ रही है, तो विरासत में तो ऐसे ही होता है फिर। और ये कौन सा अचंभे वाली बात है? भाई सास अपनी होने वाली बहू को जेवर चढ़ाती है, अपनी अंगूठी भी चढ़ा देती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना भाईजान? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम ऐसा करो, वो जो अम्मा ने तुम्हें अंगूठी दी थी वो पहनाओ बच्चों को। अरे वाह, देखिए घर की चीज घर में ही रहेगी। हाँ चलो, पहले ही बहुत मुझे आया हो गया। बहुत खुशी हो रही है इस बात पे, बहुत खुशी। आइए भाभी, बिस्मिल्लाह कीजिए। चलो आइए। बहुत देर हो गई, आइए आइए आइए। आ जाओ। क्या बात है बच्चों, आप इस तरह यहाँ तन्हा क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, बस वैसे। रहने दे बच्चों, कम से कम मुझसे तो झूठ ना बोले, जैसे मैं कुछ जानती नहीं। वैसे मैं तो समझ रही थी आपने सिर्फ मरियम के साथ बुरा किया है, लेकिन आप तो रमशा के साथ भी ज्यादती कर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने रमशा के साथ क्या ज्यादती की? अनजान मत बने बच्चों, आपने देखा ही नाहिद ने क्या किया रमशा के साथ। अरे जो छिलका अंगूठी क्या कर उसने पहनाई, वो नजर नहीं आ रही आपको? हमारी नाजो पली बच्ची के लिए क्या यही रह गया था? माफ कीजिएगा बच्चों, इतने भी गिरे पड़े नहीं आपके नंदोई साहिबा। सारी उम्र तो इकबाल भाई ने भर भर कर देते आ रहे हैं, इसी बात का लिहाज कर लिया होता नाहिद ने। दुनिया दिखावे के लिए ही सही, इकबाल भाई से लेकर ही कम से कम बहू को भारी अच्छी अंगूठी तो पहना देती।
मगर मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ, वो ये सब जानबूझकर कर रही है। खुद तो बहाने से खानदानी अंगूठी ऐंठ ली और हमारी रमशा के साथ ये सलूक किया, जबकि खानदानी अंगूठी पे पहला हक बड़ी बहू का होता है। मगर खैर छोड़े बच्चों, क्या गिले शिकवे। मेरी शुमाइला के साथ तो हमेशा से यही होता आ रहा है, उसका तो हक ही मारा जाता है। राबिया, ये रिश्ता तुम्हारे भाई ने तय किया और उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा बच्चों, लेकिन आपको कम से कम रमशा के हक में आवाज उठानी चाहिए थी। उमर तो अपनी मोहब्बत में अंधा हुए बैठा है, कम से कम काशिफ उसामा होश के नाखून ले लेते। कौन यूं बहन को अंधी खाई में धकेलता है। अब क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। जरा सोचिए बच्चों, जो लड़की आपके घर आने से पहले आपको भाई साहब की नजरों में गिरा सकती है, जब वो बहू बनकर आएगी तो न जाने क्या क्या करेगी। और वैसे भी मंगनी की कौन सा शरई हैसियत है। मेरी बात समझ रही है ना आप चाहें तो बात अभी भी आई गई हो सकती है। Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yamin. Please do like Airby Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.